मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो चलिए एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेरोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है एंटीजन और एंटीबॉडी को आज कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। बहुत ही आसान भाषा में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीजन को और एंटीबॉडी की डिफिनीसन क्या होती है, क्योंकि जब हम इसकी डिफिनीसन समझेंगे तभी तो हमें समझने में पूरा चैप्टर आसान रहेगा। तो फिर चलिए देखते हैं कि एंटीजन की डिफिनीसन क्या होती है। A substance that enters the body and start a process can causes disease. The body then usually produce substance antibodies to fight the antigens. जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमारे शरीर में ऐसी प्रक्रिया स्टार्ट होती है जो बीमारी का कारण बन जाती है। तब शरीर हमारी आमतौर पर एंटीजन से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। अब हम देखेंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट प्रोटेक्ट यू व्हेन अनवांटेड सब्सटेंस एंटर्स योर बॉडी। एंटीबॉडी वह प्रोटीन होते हैं जो किसी भी अनवांटेड सब्सटेंस को आपके शरीर में प्रवेश करने पर हमारी रक्षा करते हैं। मतलब कि जो एंटीजन होता है जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है और एपिटॉप्स एंड पैराटॉप्स इंटरेक्ट ड्यूरिंग ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। इंटरेक्ट का मतलब होता है जोड़ना या फिर अटैच होना। एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ जुड़ना, उनके बीच में जो इंटरेक्ट होता है उसे बोला जाता है एपिटॉप एंड पैराटॉप्स। अब हम देखते हैं कि एपिटॉप्स और पैराटॉप्स होता क्या है, इसे किसे बोला जाता है। हम देखते हैं कि एपिटॉप्स कहते किसे हैं। एपिटॉप्स आर यूनिक कंपोनेंट्स ऑफ एंटीजेंस। इट फैसिलिटेट्स द बाइंडिंग ऑफ एन एंटीबॉडी टू एन एंटीजन। एपिटॉप जो होता है वो एंटीजन का एक पार्ट होता है और यही जाकर के एपिटॉप एंटीबॉडी से बाइंडिंग करता है, जुड़ता है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, जो ब्लू कलर का है वो एपिटॉप है और जो इधर नीचे दिख रहा है वो पैराटॉप है, और जो थोड़ा येलो कलर का दिख रहा है वो एंटीजन है। एंटीजन का ही एक पार्ट है जो ब्लू कलर का है, उसे एपिटॉप से बोलते हैं। वही जाकर के एंटीबॉडी में पैराटॉप पे जाकर के बाइंडिंग होगा, कनेक्ट होगा। अब देखते हैं पैराटॉप। पैराटॉप इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ एंटीबॉडी। इट हेल्प्स एन एंटीबॉडी टू बाइंडिंग विद एंटीजेंस। उसमें आप देखेंगे कि एपिटॉप जो था वो एंटीजन का एक स्पेशल पार्ट था, और ये जो है पैराटॉप्स ये एंटीबॉडी का जो स्पेशल पार्ट है। प्रेसिपिटेशन इज अ यूनिक रिएक्शन इन विच एन ऑब्जर्वेबल रिएक्शन occurs between a soluble antigen and a matching antibody resulting in the formation of follicles at optimal temperature. प्रेसिपिटेशन एक स्पेशल तरह की रिएक्शन होती है जिसमें एंटीजन आकर के जुड़ते हैं एंटीबॉडी से। अब हम समझेंगे फ्लोक्यूलेशन क्या होता है। फ्लोक्यूल्स जो इसमें वर्ड्स यूज हुआ है ये होता क्या है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की जो अंदर क्रिया हो रही है, जो प्रक्रिया हो रही है, उसे फ्लोक्यूल्स कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन सच एज फ्लोक्यूलेशन आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग आर ए फैक्टर एंड VDRL फैक्टर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवा करके हम VDRL और आर ए फैक्टर का हम टेस्ट लगा सकते हैं। अब हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रेसिपिटेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। Antigen antibody complexes which resemble flocules are formed when soluble antigen and matching antibody bind together. जब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होता है उसे ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटीबॉडी। जो मेन है उसे हम देखते हैं प्रोसीजर जो होता है। प्रोसीजर क्या होता है। टेक वन क्लीन एंड ड्राई ग्लास स्लाइड एंड ऐड एंटीजन ऑन स्लाइड। एक हम ग्लास स्लाइड लेंगे जो क्लीन और ड्राई होगी और इसमें हम एंटीजन लेंगे। फिर सेकंड नंबर है नाउ ऐड अ 1 ड्रॉप ऑफ पेशेंट सीरम विच कंटेन एंटीबॉडी। अब हम पेशेंट का सीरम लेंगे, उसमें देखेंगे एंटीबॉडी है या नहीं, फिर इसमें हम ऐड करेंगे जो हम स्लाइड लिए रहे होते हैं। अगर एंटीबॉडी होगी तो फ्लोक्यूलेशन होगा, अगर एंटीबॉडी नहीं होगी तो फ्लोक्यूलेशन नहीं होगा।